हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज हम बात करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट की, शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। और चर्चा का विषय है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए। भाई बहुत आसान है साहब, बहुत आसान है पर उतना ही मुश्किल है। यानी थियोरिटिकली जब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, जब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम बड़ी आसानी के साथ लॉन्ग टर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, तो बहुत ही आसान लगता है साहब। पर जब करने की बारी आती है सबसे मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम हिसाब लगाते हैं, जब हम सोचते हैं, तब हम दिमाग से काम लेते हैं, और जब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का वक्त आता है तो दिल से काम लेते हैं, और दिल के आगे तो बड़े बड़े मजबूर हो जाते हैं। आप भी मजबूर हो जाते हो, मौका चूक जाता है, बहारें आती हैं चली जाती हैं, देखते रह जाते हो। सबसे पहले हम समझेंगे कि भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्ट किया और भूल गए साहब, इन्वेस्ट किया और भूल गए। अब जो बहुत सेफ इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट केवल इंडेक्स्ड म्यूचुअल फंड या इंडेक्स्ड ETF में करनी चाहिए, जिसमें पॉपुलर इंडेक्स म्यूचुअल फंड आप पकड़ लो निफ्टी 50 का, इंडेक्स म्यूचुअल फंड पकड़ लो निफ्टी बैंक का, और निफ्टी नेक्स्ट 50 जिसको जूनियर भी कहते हैं, निफ्टी जूनियर, उसका पकड़ लो। और अगर आपको म्यूचुअल फंड की जगह ETF चाहिए, जो एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड होते हैं, यानी वो बाजार में खरीद बेच होती है, तो उसके लिए निफ्टी 20 निफ्टी 50 के लिए, बैंक 20 निफ्टी बैंक के लिए, और जूनियर 20 निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए। इसके अलावा आप ज़्यादा एनर्जेटिक हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक्स में भी, A1 कैटेगरी के ऐसे स्टॉक्स जिनका आपको पता हो कि फोर्सिएबल फ्यूचर में ये बंद ही नहीं हो सकते, इनके प्रोडक्ट, इनकी सर्विसेज ऐसी हैं ये चलती रहेंगी। यानी हम रहे ना रहे, ये कंपनियां रहेंगी। गाना है ना, रहे ना रहे हम, पर ये कंपनियां चलेंगी। अगर आपको ऐसी कंपनियां आपके निगाहों में आती है तो उसमें इन्वेस्ट करिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ TCS, इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक। अब ये बैंकिंग सिस्टम की कंपनियां बताई, जिनके बड़े बड़े नाम लिए, अब ये हम रहे ना रहे, ये कंपनियां तो चलती रहेंगी। हो सकता है इनके ओनर्स चेंज हो जाए, पर कंपनियां कहीं नहीं जाएंगी। तो ऐसी कंपनियों में पैसा लगाएं। इनमें से अगर एक आध चली भी जाएगी तो कोई बात नहीं, बाकी बहुत आगे निकल जाएंगी। और अगर डर लगे तो मैंने आपको बता दिया, इंडेक्स्ड म्यूचुअल फंड या इंडेक्स्ड ETF में निवेश करें। तो कहाँ निवेश करना है ये क्लियर कर लिया हमने। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला मुद्दा होता है कि निवेश कहाँ करें। दूसरा मुद्दा होता है निवेश करना है, परचेज करना है, सेल नहीं करना है। इन्वेस्ट इट, शट इट, फॉरगेट इट। इन्वेस्ट करो, डब्बे को बंद करो, भूल जाओ। ये लंबे पीरियड के लिए होती है, क्योंकि आप ये अपनी सेविंग को इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको इसकी ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए। इस पैसे की तो आपको कभी कभार ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आप नया घर खरीद रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेज रहे हैं, घर में कोई बीमारी आ गई बड़ी जिसके लिए पैसे की ज़रूरत है, या बच्चों की शादी करनी है। यानी कोई बड़ा खर्चा जो बहुत रेयरली आता है, उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाती है। रोज़मर्रा के खर्चे तो हमारी आमदनी से ही हो जाते हैं पूरे। कोई नौकरी करता है तो घर का आटा लाने के लिए, या महीने की बच्चे की फीस देने के लिए, या अपनी सर्दी जुकाम की खांसी के लिए थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेचता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेची जाती है खास कारणों के लिए, इसलिए उसमें बेचने का तो दिमाग से निकाल ही दो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो पहला कहाँ करना है, दूसरा क्यों करना है, और उसको कब बेचना है, जब ज़रूरत पड़ती है। मेजर घर बना रहे हो, जैसे मैंने कहा, बच्चों की पढ़ाई आ गई, घर में कोई बड़ी बीमारी आ गई, बच्चों को शादी आ गई, इस तरह के बाहर आपने रिटायरमेंट के बाद वंस इन ए ब्लू माइन आपने कोई बड़ा खर्चा करना है, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, ये सब उस वक्त के लिए होता है। तब ज़रूरत के वक्त उसको बेचें। अदरवाइज सिर्फ इन्वेस्ट करें और भूल जाए, तभी आपको कंपाउंडिंग का असली बेनिफिट मिलेगा। अब दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब तीसरा प्रश्न है कैसे इन्वेस्ट करें। इसका सिंपल नियम है, जब बाजार गिरा होता है तब ज़्यादा इन्वेस्ट करें, जब चढ़ा होता है तब कम करें। कितना आसान है।
अरे ये तो बड़ा आसान है, जब बाजार चढ़ा होगा नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कर दूंगा और जब गिरेगा तो डबल ट्रिपल बढ़ाता जाऊंगा। पर जब गिरेगा आप ऐसा कर नहीं पाओगे, क्योंकि जब गिरेगा आपको लगेगा और गिरेगा और गिरने पे करूंगा, और गिरेगा आपको लगेगा और गिरेगा और गिरने पे करूंगा, और वो फिर चढ़ जाएगा, फिर आप देखते रह जाओगे। तो इसके लिए आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना होगा। जैसे हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिखाते हैं निफ्टी 20 में MKJ फिक्स डबल सिप के अनुसार अपने सिल्वर के स्टूडेंट्स को, बैंक 20 और जूनियर 20 में अपने गोल्ड के स्टूडेंट्स को, और इसके साथ साथ शेयर्स में अपने डायमंड के स्टूडेंट्स को। और उसके लिए मैंने एक सेपरेट डिवीजन बना दिया जिसकी हेड है हमारी मैडम, वो बाकायदा इंडेक्स का रेटिंग लिखती है। अब मैं बिजी हो जाता हूँ स्विंग के अंदर, ऑप्शन के अंदर, मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट, वो फट से कहती है भाई इंडेक्स गिर गया, अब इन्वेस्टमेंट कर दिए। मैं कहता हूँ अभी रुक जाओ, अभी और गिरेगा। नहीं नहीं नहीं, अभी करनी है। आपने देखा होगा इस महीने हमने बैंक आपका जूनियर 20 में 3 बार किया है ना, हम नेक्स्ट उस पर चले गए थे। मैडम बाकायदा इंडेक्स को ट्रैक करती हैं, क्योंकि अलग कर दिया ना, क्योंकि उनको अब इंडेक्स पे ध्यान देना है। तो इतना ध्यान कई बार इंसान खुद से नहीं दे पाता, तो अब वो इमोशनल नहीं होते, कहते नहीं भाई गिर गया, करना ही करना है, तो हम उसको फिर करते ही करते हैं। तो उससे अभी देखेंगे आपकी हमने सिल्वर गोल्ड के साथ कितना इन्वेस्टमेंट किया। डायमंड के स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे, हम कहते हैं मौके पे आएगा, और 2 दिन में ही दबा के करी। अब अगर सोमवार को बजट का दिन है, बाजार गिरेगा तो उस दिन और करेंगे। तो ये आसान तो है, पर इस पर स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना पड़ता है। जब मौका आता है कोई ना कोई ड्राई, तब कितने सारे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट फ़ोन पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं कि सर हमें लग रहा है बाजार तो और गिरेगा, फला फंड ने शेयर बेच दिए हैं, फला में ये हो गया है, सर बड़ी दिक्कत हो गई है, इस बार तो काफ़ी गिरावट आएगी, हम सर रुक जाएँ, आप तो इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो इन्वेस्ट, सर रुक जाओ, जब गिरेगा तब करना। अब बताओ, कोई हम भाई साहब कोई नॉस्ट्रेडमस है हमने जो फ्यूचर देखा कि बाजार कितना गिरेगा? भाई इतना गिर गया। 3 तरह की करेक्शन होती है, मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया, माइनर, मेजर और डीप। डीप तो अपना 7-8-10 साल में आती है, वो तो हो गई 7,500 वाली। मेजर जो है वो 1-2 साल में जरूर आ जाती है, और माइनर जो है वो विद इन अ ईयर आती रहती है, कई बार 1 बार आती है, कई बार 2 बार आती है, कई बार 4 बार आती है। पिछली सितंबर में आई थी, याद करो, और अब आई है। तो माइनर करेक्शन तो हो गई। आपका टॉप से देखिए इंडेक्स, अपना जो इंडेक्स है वो करीबन 1150 पॉइंट गिर गया। 1000-1500 की गिरावट को माइनर कहते हैं। अब उस रेंज में आ गए, अब 200-300 पॉइंट और गिरेगी, 400 पॉइंट और गिरेगी, हमें क्या पता, या भाग जाएगी, हमें क्या पता। और ये भी नहीं पता कि ये माइनर आगे जाके मेजर बन जाए, क्योंकि मेजर आया वो भी काफ़ी समय हो गया जब से डीप करेक्शन हुई है, उसके बाद मेजर करेक्शन एक बार भी नहीं हुई। हो सकता है यही मेजर हो, हमें कुछ नहीं पता बेटा। हमने तो अपना फॉर्मूला बनाया है, गिरेगा हम तो इन्वेस्ट करेंगे। हमारा तो एक ही डायलॉग है ऑपरेटर के साथ, तू गिरता जा मैं खरीदता जाऊंगा, तू गिरता जा मैं खरीदता जाऊंगा, तू चढ़ाता जा मैं बेचता जाऊंगा। ये मैंने स्विंग के लिए बनाया था, लॉन्ग टर्म के लिए आधा हो जाएगा। क्या? तू गिराता जा मैं खरीदता जाऊंगा, तो गिराता जा मैं खरीदता जाऊंगा, लंबे समय के लिए डब्बे में बंद करके रखता जाऊंगा। तो ये तरीका होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। सुनने में जितना आसान है, जब आप फॉलो करोगे तो आपसे कई बार होगा नहीं। दिल जो है दिमाग पर हावी हो जाएगा और मौका हाथ से चला जाएगा। और अगर आप बिगनर हैं, आपको दिक्कत आती है, आप इसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें तो आप हमारे स्टूडेंट भी बन सकते हैं। बड़े रीजनेबल से यूट्यूब के हमारे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ से, जैसे मैंने अभी बताया 3 प्लान है, सिल्वर गोल्ड डायमंड, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ना भी करना चाहे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्मॉल केस में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सबके साथ शेयर करता हूं उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। कोई हमारी तरफ से कंपल्जन नहीं। आप मेरे से पूछते हैं तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपको सारे ऑल्टरनेटिव बता दूं। चॉइस तो आपके हाथ में, आपका हाथ थोड़ी किसी ने पकड़ा हुआ है। क्योंकि आप सोचो क्यों, क्योंकि वीडियो के अंदर से भी आपका हाथ पकड़ भी नहीं सकता। आप आज़ाद हो एक पंछी की तरफ, कह पंछी बड़ू उड़ती फिरू मस्त गगन में, तो आप भी इस मस्त गगन में एक पंछी की तरह आज़ाद हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता, फैसला आपका होता है। सुनो सबकी, करो मन की, वही करो जिस पे आपका दिल गवाही देता। तो उम्मीद करता हूं ये जो मैंने आपको बताई 3 बातें, पहली कि किस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, दूसरी उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इन्वेस्ट इट, शट इट, फॉरगेट इट, और जरूरत के वक्त, खास जरूरत के वक्त उसको बेचा जाता है, तीसरी उसको कैसे करना चाहिए। 3 बातें अगर आप सीख लो तो आप तो अगले झुनझुन वाला हो। बाकी डिपेंड करता है कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे। या वॉरेन बफे हो, भाई वॉरेन बफे ने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से खूब कमाया, अब उसने ज़्यादा पैसा लगाया तो ज़्यादा कमा लिया, और उसकी कंपनी कुछ बहुत चल भी गई, तो आप भी इस तरह से करिए अच्छी जगह, तो आपको भी प्रभु ने चाहा तो अच्छी कमाई होगी।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आया। तो वीडियो का मज़ा आया तो आपको एक ज़रूरी काम करना है, पूछो क्या, ठोकना है किसको, लाइक को। और अगर आप भी हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट बनना चाहें तो ज्वाइन का बटन भी है मेरे मेन चैनल पर, और उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में। ज्वाइन से आप हमारे स्टूडेंट भी बन सकते हैं। और अगर व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहे तो फ़ोन नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077। मेरी टीम को व्हाट्सएप या कॉल करिए, वो आपको स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। इसके अलावा ये आ गया हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, भाई साहब इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। इस पर स्मॉल केस भी फ्री लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आते हैं, दबा के मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ जब बाजार गिरता है, तो इसको ज्वाइन करना बड़ा ज़रूरी है। जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ झिंगा लाला झिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बेताज टॉप वाले बादशाह बने।